सो गाइज़ अभी बात करेंगे रैक लिमिटेड के बारे में। ओके, तो गाइज़ देखो, सबसे पहले इसका जो ओवरव्यू हम देखते हैं तो आप देखोगे कि एक दिन में इसका जो प्राइस है लगभग 3.5% ऊपर जा चुका है। जिस दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स बुलिश था और ये भी बुलिश हो गया था। पहले का चार्ट देखोगे तो भी ये कितना ज़्यादा बुलिश हो रखा है, ठीक है। लेकिन आपको पता है, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक को ख़रीद लेते हैं। देखो, अगर आप ख़रीदना चाह रहे हो तो ख़रीद सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए इसे मत खरीदना, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना ज़्यादा ऊपर जा चुका है। तो अगर आप इस टाइम पे इसे ख़रीदते हो इसके पीक पर, तो हो सकता है कि आपका 1 लाख का अमाउंट एक हफ्ते के अंदर 80,000 हो जाए। कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन गाइस देखो, टाइम टाइम की बात होती है कि आप ख़रीद कब रहे हो। अगर देखो, अगर आपने इसको अभी से लगभग 1 साल पहले ख़रीदा होता, कुछ 6 महीने पहले 94 पे, तो आपका पैसा लगभग लगभग डबल हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आज की डेट में ख़रीदते हो, मतलब कि अभी जून चल रहा है, जुलाई आ जाएगा 1-2 दिन बाद, तो इस टाइम पे अगर आप इसे ख़रीदते हो तो हो सकता है कि आपको 1 महीने के अंदर लॉस देखने को मिल जाए। लॉन्ग टाइम के लिए बढ़िया स्टॉक है। अगर कभी भी इसका प्राइस नीचे आता है तो आपने बाय ऑन डिप सुना होगा, तो डिप पे बाय कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे देखो, ख़रीदना मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो कभी भी नीचे आ सकता है। देखो, अभी इसका प्राइस आपको दिख रहा है 166 रुपये। हो सकता है कि मेरी वीडियो बनने के बाद इसका जो प्राइस है वो 170 पहुँच जाए, 175, 180 पहुँच सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसके पास पैसा है वो पैसा डाल के इसका प्राइस बढ़ा सकता है। लेकिन होने को ये भी हो सकता है कि अगर इसका प्राइस एक बार गिरना शुरू हो जाएगा तो फिर ये डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, और वो कभी भी आ सकता है, ठीक है। आपको बता के नहीं आएगा। तो अगर आप अब सोच रहे हो ख़रीदने का, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में तो इसने ऊपर ही जाना है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों। देखो, नीचे आते हैं हम। सबसे पहले इसकी न्यूज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपके सामने लिखा हुआ आ रहा होगा कि कभी भी ना आप कुछ स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखा करो और न्यूज़ सेक्शन देखते रहा करो। या तो ग्रो ऐप में देख सकते हो या फिर गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है। नोटिफिकेशन वगैरह भी आते रहते हैं वहाँ पे। ओके, और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक शेयर है मेरे पास जो कि 122 रुपये के आसपास मैंने ले रखा था, और प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ मैं, मतलब सेल कर चुका हूँ। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक क्वांटिटी मैंने होल्ड कर रखी है, ठीक है। तो देखो, इसकी जो मार्केट कैप है 43,000 करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, मतलब कि 1 साल में आपको यहाँ पे कंपनी में 20% का रिटर्न मिल जाता है, या फिर कंपनी रिटर्न निकाल लेती है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे, ठीक है। जबकि अगर आप वही पैसा अगर एफडी में रखते हो तो आपको 5% 6% मिलता है, ठीक है। इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 7.5% है। लेकिन इसकी जो टोटल डिविडेंड होती है ना, वो मैं आपको सही बता रहा हूँ, लगभग लगभग 8% 10% चले ही जाती है। प्लस अगर आप इसको सही टाइम पे बाय करते हो, सही टाइम पे सेल कर देते हो, तो आपकी जो टोटल रिटर्न आती है ना, मतलब कि डिविडेंड यील्ड की तो लगभग 10% आ ही जाती है। और साथ के साथ अगर आप इसको बाय ऑन डिप करते हो तो वहाँ से भी लगभग लगभग आपको 10% 15%, मैं सच बता रहा हूँ। देखो, अगर जैसे मान के चलो अपने इसको ना एक हफ़्ते पहले ख़रीदा होता 155 पे, तो अभी अभी लगभग लगभग आपको इसका 2% 3% रिटर्न मिल जाता है सिर्फ 5-7 दिन में। तो भाई ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग इसमें होती है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है। अर्निंग पर शेयर भी देखो कितना बढ़िया है, 42 रुपये, मतलब कि एक शेयर पे आपको 42 रुपये कमा के देती है कंपनी। तो अगर 166 रुपये का भी स्टॉक है उसमें आपको 42 रुपये मिल रहे तो बुरा नहीं है। पीई रेशियो इसका 3 है। एवरेज जो होता है वो 12 13 15 माना जाता है, इसका 3 है। कम होता है तो अच्छा माना जाता है, नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। पीबी रेशियो देखते हैं। पीबी रेशियो देखो, अगर ज़्यादा हो तो बेकार माना जाता है, कम हो तो अच्छा माना जाता है, लेकिन नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यूजुअली अगर आपका जो पीबी रेशियो है 3 है, 2.5 है, 2 है तो अच्छा माना जाता है। इसका 1 से भी कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी 220 रुपये है, और इसका जो करंट प्राइस है 166 है। मतलब कि अगर आपको ये स्टॉक 220 रुपये में भी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। लेकिन भाई इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप अभी ख़रीद लो, क्योंकि हो सकता है कि इसका प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है। मैं आपको लॉन्ग टर्म के बेस से बता रहा हूँ। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी अनलिस्टेड हो गई या डीलिस्टेड हो गई स्टॉक मार्केट से, तो वो प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। अब सबसे जो रेड फ्लैग आप इसमें देख लो कि डेब्ट टू इक्विटी रेट इसका देख लो कितना है, 6.55। यानी कि अगर इसके पास 100 रुपये हैं तो 600 रुपये का कर्जा है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। यहाँ पे देख सकते हैं डेब्ट टू इक्विटी जो इसका रेशियो है 6.5 है, ठीक है। तो वैसे तो कंपनी अच्छी है, ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है। लोन हर कोई लेता है, चुका भी देता है और प्रॉफिट भी बना लेता है।
लेकिन मैं आपको सिर्फ बताने के पर्पज़ से, एजुकेशन पर्पज़ से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद अभी नीचे आते हैं, देखो रिवेन्यू इसका देखते हैं तो कंटिन्यूसली इसका आप देखोगे तो बढ़ रहा है 9.5, मतलब कि 9,000 करोड़, फिर 9,000 करोड़, फिर आप लास्ट में देखोगे तो 10,000 करोड़ आपको दिख रहा है यहाँ पे। ईयरली आप देखोगे तो जो इसका रिवेन्यू है वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पहले था इसका 2019 में 25,000 करोड़, फिर हुआ 29,000 करोड़, फिर 34, फिर 38, फिर 39,000 करोड़, ठीक है। प्रॉफिट आप देखोगे तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है गाइस। तो ऐसे टाइम पे आप इसका जो डेप्ट है वो इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि बाय ऑन डिप ही करना, राइस पे बाय मत करना, ठीक है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली देखो बढ़ रहा है, आप सामने देख सकते हो। पहले 5,000 करोड़ था, फिर उसके बाद 4,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, फिर 11,000 करोड़ हो गया 2023 में। ओके, इसकी जो नेट वर्थ है वो हम देख लेते हैं, वो भी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। पहले थी इसकी 34,000 करोड़, फिर उसके बाद 2021 में 43,000 करोड़, फिर 2022 में हुई इसकी 51,000 करोड़, और अब अभी आप देखोगे तो 58,000 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रही है हमें, ठीक है। उसके बाद अबाउट कंपनी में जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग है 52%, ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है, लगभग 21% की होल्डिंग उन्होंने भी ले रखी है। म्यूचुअल फंड वालों ने भी ले रखी है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने भी कर रखी है, ठीक है। तो जो कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीन सिग्नल है हम लोगों के लिए, ठीक है गाइस। तो ये हो चुका है इसका कंप्लीट एनालिस, और लॉन्ग टर्म के लिए ही मैं बोलूँगा इसको ख़रीद सकते हो आप। राइट नाउ मैं अभी नहीं बोलूँगा, मैं अभी जून के लास्ट में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम पे मैं सजेस्ट नहीं करता इसे ख़रीदने का। देखो होने को इसका प्राइस जा सकता है अभी भी ऊपर, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हो तो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ठीक है गाइस, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।